Hello everyone, I am CA CMA Devansh Sharna, All India Rank 3 in CMA Inter and All India Rank 35 in CMA Finals. अगर आप CMA Inter पेपर 5 which is Business Ethics and Laws को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो या आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है तो क्या पढ़ें, सो दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। मैं इस वीडियो में आपको लास्ट 5 अटेम्प्ट्स का पेपर एनालिसिस, इम्पॉर्टेंट एरियाज और एक प्रैक्टिकल पास मंत्र देने वाला हूँ। दिस वीडियो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्हें लग रहा है कि उनके पास टाइम कम है और उन्हें स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स चाहिए। ये वीडियो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सही चीज पढ़ने के लिए है। सो अगर आप स्मार्ट स्टडी करके कॉन्फिडेंटली पास करना चाहते हो, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये मैंने पेपर एनालिसिस किया है लास्ट 5 अटेम्प्ट्स का। जो लेटेस्ट अटेम्प्ट थी अपने दिसंबर 2025 थी और उससे 5 अटेम्प्ट्स पीछे दिसंबर 2023 तक। ठीक है, तो मैंने इसमें अब ये एनालाइज किया है कि कौन से चैप्टर्स रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कौन से चैप्टर्स पे हम ज़्यादा फोकस कर पाएँ सो दैट हमारा जो आउटपुट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसके बेस पे मैंने इसमें 3 स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, स्ट्रैटेजी ए, स्ट्रैटेजी बी, स्ट्रैटेजी सी। ठीक है, स्ट्रैटेजी ए जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग के पास अभी टाइम कम बचा है, उनका इतना वास्ट सिलेबस कवर नहीं हो पाया है, उनको अंदर से इच्छा है कि हाँ भाई पास होना है भाई हमें। ठीक है, और जो लोग नहीं याद कर पाते, जिनका रिटेंशन पावर कम है, उन लोगों के लिए मैंने स्ट्रैटेजी ये बनाई है। इट इज लिटिल रिस्क टेकिंग बट हाँ वर्थ इट होगा तुम्हारा रिस्क लेना, और इसमें मजा भी आएगा पढ़ाई करने में। ठीक है, स्ट्रैटेजी बी और सी उन लोगों के लिए है जिनका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, उनको थोड़ा सा डायरेक्शन चाहिए कि कहाँ हम फोकस करें सो दैट दे कैन एक्सेल इन देयर मार्क्स। ठीक है, तो जो 3 स्ट्रैटेजीज हैं ये मैंने लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के जो एग्जाम है उसके बेस पे बनाई हैं। अब मैं अपना पर्सनल व्यू एक दूंगा इसमें कि मैं खुद एक रैंक होल्डर हूँ और मैं खुद स्ट्रैटेजी यही फॉलो करता था क्योंकि मेरे से सारी पढ़ाई नहीं होती थी। ठीक है, और मेरी रिटेंशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ और फिर मैं सब रिटेन करके मेरे को ऑप्शंस मिल जाए कि चलो तुम ये क्वेश्चन स्किप करके ये अटेम्प्ट कर लो, वो मेरे से नहीं होता था। तो मैं क्या करता था पर्सनली, मैं लिमिटेड पढ़ता था, पर मैं इतने अच्छे से पढ़ता था कि अगर इंस्टीट्यूट इसमें से कुछ भी पूछे तो आई वुड बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी पर्सनली जो मेरे को काम की, जो मेरे को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में उसने मेरे को बहुत फ़ायदा दिया, इसलिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सबकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि सब लोग सब पढ़ लें और फिर अच्छा स्कोर कर लें। ठीक है, तो व्हाट इज स्ट्रैटेजी ए? स्ट्रैटेजी ए में मैंने क्या किया है, मैंने ये एनालाइज किया है कि जो चैप्टर 2, 12 एंड 13, ये जो दो तीन चैप्टर्स हैं उसमें से 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 5। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास आएंगे टोटल 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चन में से हम 5 अटेम्प्ट करेंगे तो 2 हमको छोड़ने होंगे। ठीक है, तो अब जो स्ट्रैटेजी ए है उसमें मैंने चैप्टर कवर किए, चैप्टर नंबर 2, 12 और 13। सिर्फ 3 चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं आउट ऑफ 13 चैप्टर्स। ठीक है, तो अगर हम देखें चैप्टर नंबर जो 2 है, चैप्टर नंबर जो 2 है इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 ए बी ये हमेशा आ रहा है। ठीक है, अगर आप लास्ट 5 अटेम्प्ट्स देखो, यहाँ पे भी 2 ए बी आया, इधर भी 2 ए बी में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो टू जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो सेकंड चैप्टर से आ रहा है, तो अगर आप सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, एडिशनली यहाँ पे 8 ए भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे बढ़ता हूँ। नीचे मैंने बोला चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 है कंपनीज एक्ट 2013। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके फाइनल में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये चैप्टर तो आप लोग जितने अच्छे से घोट के पी जाओ वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये क्लास के पांचवें अटेम्प्ट का ये सीन है। ठीक है, और 8 बी भी लास्ट के पांचवें अटेम्प्ट में आ रहा है अगर आप देखेंगे तो
क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है और 8 बी भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ चैप्टर नंबर 13 विच इज बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 ए बी, ये भी हमेशा पूछा जा रहा है सारे अटेम्प्ट्स में, अगर आप देखेंगे तो 7 ए बी हमेशा बिजनेस एथिक्स से ही आया है। तो अगर हम ये तीनों चैप्टर्स पढ़ते हैं तो देर इज 90 to 95% चांसेस कि आप पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, अगर आप ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो। मैं यहाँ पे 100% गारंटी क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो 8 ए क्वेश्चन है वो 4 अटेम्प्ट्स में तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 से आया है, यहाँ पे देखेंगे। पर एक बार दिसंबर 2024 में इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 से पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 8 है। सो देयर माइट बी चांसेस वो यहाँ पे स्ट्रैटेजी चेंज कर सकती है। इंस्टीट्यूट को कुछ तो नया करना होता है हर अटेम्प्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे भी वो कर सकती है, ठीक है, यहाँ पे भी वो ट्रिक खेल सकती है। तो अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि 8 ए नहीं आया तो आप 7 नंबर्स का तो नहीं कर पाएंगे अटेम्प्ट, ठीक है, फिर आपका 93 नंबर का हो जाएगा पेपर कि आप 93 का अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक रिस्क है स्ट्रैटेजी में, ठीक है। पर अगर आप देखें 4 अटेम्प्ट्स में तो आया है, तो अगर 8 ए क्वेश्चन भी चैप्टर 2 से आ गया तो आपको फिर मतलब वो जो सारे क्वेश्चन होंगे, 5 के 5 जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे चैप्टर्स में से होंगे जो आपने पढ़े हुए होंगे। इसीलिए द स्ट्रैटेजी इसमें क्या है, पढ़ना तुम्हें बहुत कम है स्ट्रैटेजी ए में, पर फिर बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। मतलब चैप्टर 2, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13, ये तीनों चैप्टर्स आपको इतने अच्छे से करने हैं, इतने अच्छे से करोगे कि इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछे आपको एक भी नंबर यहाँ नहीं देना है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, अगर आप 5 में से आप ढंग से 4 भी अटेम्प्ट कर पाओ तो 4 क्वेश्चंस के नंबर बनेंगे 56। 56 में से आपको 40 नंबर भी मिल जाएंगे तो भी आप पास कर जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी स्ट्रैटेजी ए। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूँ, एमसीक्यूज का भी मैंने एनालिसिस किया है। एमसीक्यूज में क्या हो रहा है, अब जैसे हम स्ट्रैटेजी ए में 2, 12 और 13 चैप्टर कवर कर रहे हैं, ये 3 चैप्टर कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ एमसीक्यूज आते हैं कि नहीं वो भी मैंने एनालाइज किया है। जैसे चैप्टर नंबर 12 से कितने आ रहे हैं एमसीक्यूज, 6 एमसीक्यूज आ रहे हैं, मतलब 12 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। दिसंबर 25 में क्या हुआ था, आई गेस इंस्टीट्यूट ने 4 या 5 पूछे थे चैप्टर नंबर 12 से, तो वो ट्रिक वो खेल सकती है। पर उसके अलावा जो 4 अटेम्प्ट्स और थे उसमें 6 एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 से हमेशा 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपके 4 नंबर कवर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 7, इनमें से क्या हो रहा है, एक एक एमसीक्यूज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एमसीक्यू और हो गए, तो अगर मैं इनका टोटल करूँ तो यहाँ पे 13 एमसीक्यूज तो कवर हो ही गए हैं। तो 13 एमसीक्यूज तो हमारे प्रिडिक्टेड है कि इन चैप्टर से आ रहे हैं, 2 एमसीक्यू वो कोई भी रैंडमली पूछ रहे हैं। तो अब इसमें हमें फोकस क्या करना है, हमें अगर हम अपना स्ट्रैटेजी ये फॉलो करेंगे तो 3 चैप्टर्स मैं पढ़ लूंगा, 2, 12 और 13, उसमें जो ट्रेंड चल रहा है अभी एग्जाम्स का उसके अकॉर्डिंग 6 और 2 8 एमसीक्यू और एक यहाँ पे, तो 9 एमसीक्यूज तो आपको आ ही जाएंगे अगर आप वो चैप्टर्स अच्छे से करेंगे तो। यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 9 एमसीक्यू अगर वो चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े हैं तो। बाकी के तुम्हें चैप्टर्स एमसीक्यूज के लिए करने पड़ेंगे। तो अब एमसीक्यू की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, एमसीक्यू की स्ट्रैटेजी ये रहेगी, हम जो चैप्टर 2, 12 और 13 पढ़ रहे हैं उसके तो हम एमसीक्यू कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो हम पूरे चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या करना है, उसके अलावा आप लोग सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज याद करेंगे, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आप पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से आपको मिल सकते हैं। जैसे मॉड्यूल हो गया, एक फाइल मैंने भी बनाई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जितना आप एमसीक्यूज कर पाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे सारे चैप्टर्स के, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। और देखो, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लॉजिक बहुत कम होता है, चीजें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर सपोज आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो आप सोचेंगे कि नहीं यार मैं उसका एमसीक्यू तो मेरे को रटने ही पड़ेंगे। पर लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ेंगे भी ना तो आपको वो चीज़ याद ही करनी पड़ेगी। उसमें ऐसा हो सकता है कि वो कुछ पूछ लें कि इसकी क्या पेनल्टी है, इसमें कितना इंटरेस्ट पेनल्टी है, इसमें कितने डेज की इम्प्रिजनमेंट है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी।
एमसीक्यूज़ वैसे ही फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो ये हो गई अपनी एमसीक्यूज़ की स्ट्रैटेजी और क्वेश्चन नंबर 2 से 8 के लिए हमारी स्ट्रैटेजी जो ये है, उसमें हम चैप्टर 2, 12 और 13 करेंगे, तो वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ रखी है, चैप्टर 11 फॉर सेफ्टी, ये मैंने एक पॉइंट रखा है। अब ऐसा हो सकता है कि हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं, उसमें क्या है ना, जो क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8A और 8B, ठीक है? तो 8A और 8B जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि वो मोस्टली केस स्टडी बेस्ड हैं, ठीक है? तो ये हो सकता है कि आपको उसमें शायद कंटेंट कम मिले या आपको लगे कि नहीं, मैं ये अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं। उसमें कोई कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ लिखना है, उसमें थियरी लिखनी है बेसिकली। पर ये जो 8A भी क्वेश्चन है, वो है अपना क केस स्टडी बेस्ड। तो उसमें शायद हो सकता है कि आप लोग को लगे कि हम लोग नहीं कंफर्टेबल हैं या ज़्यादा नहीं स्कोर कर पाएँगे क्योंकि कंटेंट नहीं है मेरे पास लिखने के लिए। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि अब चैप्टर 11 आपको एक सेफ्टी के लिए मैं दे रहा हूँ। उसमें ये है कि इफ यू हैव टाइम, कि आपको लग रहा है मेरे 2, 12 और 13 अच्छे से हो गया, मेरे पास अभी टाइम है, मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप चैप्टर 11 उठा सकते हो। चैप्टर 11 मैं इसलिए दे रहा हूँ, वो एक हमारे लिए एकदम बैकवर्ड, मतलब मेरे पीछे खड़ा होगा वो क्वेश्चन कि अगर तेरे को नहीं आ रहा क्वेश्चन नंबर 8, तो रुक जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करवा ही दूंगा, क्योंकि अब चैप्टर 11 में से 4A क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, ठीक है? बस एक ही टाइम में नहीं आया, बाकी हर टाइम में आया है 4A क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए क्या होगा 4A में, कि एटलीस्ट मैं 4A तो अटेम्प्ट कर ही पाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 4A एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज नॉट केस स्टडी बेस्ड, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिसमें तुम्हें कोई थियरी लिखनी है, और ये चैप्टर ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो अगर आपको अपना थोड़ा सेफ्टी लेके चलना है, तो आप चैप्टर नंबर 11 भी कर सकते हो, सो दैट अगर आपको जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, चैप्टर 2, 12 एंड 13, उसमें अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें से, मतलब मैं 5 क्वेश्चंस में से मेरे को लग रहा है कि एक क्वेश्चन में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाऊँगा, तो मैं 4A ट्राई कर सकता हूँ, 4B फिर आपको स्किप करना पड़ेगा। तो 4A आपके सेफ्टी के लिए हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजी बी। इसमें मैंने क्या किया है, जो अपने चैप्टर्स थे स्ट्रैटेजी ए में 2, 12 एंड 13, वो तो आपको पढ़ने ही है, ठीक है? इसमें मैंने एडिशनल डाला है चैप्टर 3, 4, 5, 6, ठीक है? ये वाले चैप्टर्स एडिशनल डाले हैं, ठीक है? अब इसमें कौन से एडिशनल चैप्टर्स आ गए, सेक्शन ए वाले सारे आ गए हैं। सेक्शन ए में कौन से चैप्टर्स हो गए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, पार्टनरशिप, एलएलपी। अब किसको लग रहा है कि वो लोग, अगर ये वाला जो चैप्टर्स है उसका कंटेंट उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, याद रह रहा है, तो वो लोग फिर स्ट्रैटेजी बी प्रेफर करेंगे, ठीक है? अगर वो लोग को यहाँ पे कंफर्टेबल है इन चैप्टर्स के साथ, उनको याद रह रहा है उसका कंटेंट, रिटेन कर पा रहे हैं, तो वो लोग स्ट्रैटेजी बी फॉलो करके क्वेश्चन नंबर एडिशनली थर्ड वाला अटेम्प्ट कर पाएंगे वो लोग, ठीक है? तो यहाँ पे बेनिफिट क्या हो जाएगा उनको, जो क्वेश्चन 2 से 8 है, उसमें वो लोग 6 क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, एडिशनली द थर्ड वन, ओके? और उन 6 में से वो लोग एक क्वेश्चन को अपने कन्वीनियंस के ऊपर लीव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया सेक्शन ए के साथ स्ट्रैटेजी वाली हो गई है। अब हम कर रहे हैं स्ट्रैटेजी सी। स्ट्रैटेजी सी में मैंने क्या किया है, जो चैप्टर 2, 12, 13 है वो तो करना ही है, ठीक है? उसके साथ एडिशनली किए हैं ये वाले चैप्टर 11, 8, 7, 10 एंड 9। ये हो गया सेक्शन बी वाले सारे चैप्टर्स, ठीक है? अब सेक्शन बी में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, जो सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं। एम्प्लॉय वाले चैप्टर्स के साथ अगर आप लोग कंफर्टेबल हो, उसका कंटेंट याद रह रहा है, तो आप लोग सेक्शन बी करके स्ट्रैटेजी सी फॉलो करेंगे। इसका क्या बेनिफिट है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4A और 4B, ये स्ट्रैटेजी सी में ही कवर हो जाएगा, तो 4 क्वेश्चन नंबर 4 आप एडिशनली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है? और इसके साथ क्या होगा, आप लोग टोटल 7 में से 6 क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, और अपने कन्वीनियंस के ऊपर आप एक क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? और अगर जो लोग सभी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, उनके पास तो फिर वो 7 के 7 क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, जिसमें से उनको 2 क्वेश्चन को छोड़ने के लिए मिलेगा, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी ए है, स्ट्रैटेजी ए में क्या रिस्क है,
एक तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन 8 है, शायद कुछ और चैप्टर से आ सकता है, नहीं भी आया तो आपके लिए वो अटेंड करने लायक हो जाएगा। दूसरा रिस्क क्या है स्ट्रेटेजी में कि आपके लिए जो पूरा पेपर होगा वो कंपलसरी होगा। मतलब आप दो जो क्वेश्चंस जो हमको छोड़ने हैं वो आप ऑलरेडी डिसाइड करके चल रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो मैं छोड़ने ही वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये आप अटेंड कर पाएंगे स्ट्रेटजी ए से। इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट क्या है कि आपको सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? अब 3 चैप्टर पढ़ोगे तो कंटेंट ही कम है पढ़ने के लिए। इससे अच्छा क्या होगा आपको, क्या आप रिटेन अच्छा कर पाओगे। इफ यू विल बी एबल टू रिटेन वेल तो यू विल बी एबल टू राइट वेल, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और ये स्ट्रैटेजी उन्हीं के लिए है कि अब जिनके पास जिन्होंने कम पढ़ा हुआ है, टाइम कम है अब, और वो पैनिक करेंगे कि नहीं अब हमको एग्जाम्स आर वेरी नियर, तो अब हम क्या क्या पढ़ें, कितना रिटेन कर पाए। तो उनके लिए स्ट्रैटेजी है कि वो लोग रिलैक्स होकर एकदम स्मार्ट स्टडी करेंगे, रेलेवेंट चीजें पढ़ेंगे, तो उनके पास भी चांस है कि वो अच्छा स्कोर कर पाए। पास तो हो ही जाएंगे पर अच्छा भी स्कोर कर सकते हैं वो। सीएमए स्टूडेंट्स के साथ सबके साथ यही है, टाइम कांस्टेंट सबके लिए है। पर इफ यू विल बी एबल टू स्पेंड योर टाइम ऑन रिलेवेंट थिंग्स, ठीक है, जिन चीज़ों से आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, अगर आप उन चीज़ों पे टाइम स्पेंड करोगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड। अब क्या होता है कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स मिलेंगे जो बोलेंगे मैंने तो सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, पर सबका क्या होगा ना कि सबके सारे चैप्टर्स इतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे, कच्चा पक्का ही हो पाएगा। और उस कच्चा पक्के में अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा आंसर भी वैसे कच्चा पक्का होगा, तो तुमको इतना अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा, तो इट इज इक्विवेलेंट कि तुमने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं। इसीलिए तुम वो चीज़ अच्छे से पढ़ लो कि तुमको अगर कोई इंस्टीट्यूट मतलब अगर एग्जाम में आए वो क्वेश्चन तो यू विल बी एबल टू राइट वेल, कि मैं उसमें स्कोर नहीं जाने दूंगा, रादर देन कि मैं इतना कवरेज करूं कि फिर मेरा जो सारे टॉपिक्स हैं वो इतने क्लियर नहीं है कि मैं उनमें अच्छे से स्कोर ना कर पाऊं। सो दैट्स माई स्ट्रैटेजी, ये मैं अपने एग्जाम में भी फॉलो करता था, जिसने मेरे को बहुत हेल्प किया है। सो गाइज ये एनालिसिस था पेपर 5 का, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, ठीक है, तो इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, सो दैट उन्हें भी अच्छी चीज़ मिल जाए, उन्हें भी हेल्प हो जाए, सो दैट दे कैन ऑल्सो स्कोर वेल। और आपको चाहिए कि कोई और सब्जेक्ट्स पे मैं बनाऊं सेम एनालिसिस, सेम टाइप ऑफ एनालिसिस, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देना, तो मैं उन सब्जेक्ट्स को पहले कवर करके उस पे वीडियो पहले डाल दूंगा। और जो एमसीक्यू की फाइल है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, उसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। ओके, सो दिस वाज एनालिसिस ऑफ पेपर 5। ऑल द बेस्ट गाइस।